पिंकी, तुम कैसे पापा के छोटे छोटे कामों को भूल जाती हो? अमित ने कहा तो पिंकी ने फ्रिज से बोतल निकाली और गिलास उनके कमरे में रखने गई। बोतल टेबल पर रखते हुए बोली, पापा जी पानी यहाँ रख दिया है। अरे पिंकी, यहाँ मेरे बेड के पास रखो। जैसे ही पिंकी आई, ससुर जी ने उसके हाथों को स्पर्श करते हुए बोतल पकड़ी। घबराहट के कारण बोतल पिंकी के हाथों से छूट गई। पिंकी भागकर अपने कमरे में चली गई। ये पहली बार नहीं था। ससुर जी इस तरह की हरकतें कई बार कर चुके थे। ससुर जी सेवानिवृत्त थे, सो दिन भर घर पर ही रहा करते हैं। सासू माँ थी नहीं, इसलिए पिंकी को ही ससुर जी के छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। पिंकी दिन भर ससुर जी से बचने का प्रयास करती। कभी उनका किचन में आना, कभी किसी काम के बहाने अपने पास बुलाना, कभी उसके कंधे पर हाथ रखना, कभी उसको छिपकर घूरना, तो कभी अपने बेड पर बैठने के लिए कहना। पिंकी यह सब अपने पति अमित को बता नहीं पा रही थी, और अमित अपने पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए यह सब उसे दिखता नहीं था। ससुर जी ने आवाज लगाई, पिंकी, आज मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा तेल लगाकर मालिश कर दो। अब पिंकी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, उनके कमरे में जाने से कैसे बचे। अमित भी घर पर नहीं था, पिंकी को जाना ही पड़ा। थोड़ा ऊपर मालिश करो, थोड़ा और ऊपर। ससुर जी बोलते ही जा रहे थे और पिंकी विरोध नहीं कर पा रही थी कि तभी ससुर जी ने पिंकी का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम कर नहीं पा रही, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं मालिश। पिंकी का शरीर कांपने लगा। उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया। इतने में वहां अमित आ गया। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, मैं तुझसे ही कहने वाला था कि मेरे पैरों में दर्द है, थोड़ी मालिश कर दे। हाँ हाँ पापा, क्यों नहीं, अभी करता हूँ। मालिश करने के बाद जैसे ही अमित कमरे में आया, पिंकी ने कहा, देखो अमित, ऐसे काम मैं नहीं कर सकती, तुम ही क्या करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? तुम्हारे भी तो पापा हैं। अगर कर दोगी तो क्या हो जाएगा? अमित ने कहा। पिंकी कुछ ना बोल सकी। ससुर जी की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। पिंकी पूरी चौकन्नी रहती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बेटी जैसी बहू से कोई ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। पिंकी, जरा मेरे कमरे में आना। पापा ने आवाज लगाई। पिंकी ने किचन से ही कहा। क्या काम है बताइए। उनके कमरे में ना जाने का बहाना बनाते हुए कहा। जाने दो, मैंने कर लिया। पापा ने पिंकी से कहा। पिंकी रोज दोपहर में 2 घंटे की झपकी लेती थी, सो आज भी उसने अपने कमरे के दरवाजे को बंद किया और सो गई। सोते हुए उसे ऐसा लगा कि कोई उसके बगल में लेटा है और उसे स्पर्श कर रहा है। अमित कैसे हो सकता है, वह तो ऑफिस में होगा। यह सोचते ही वह तेजी से उठकर बैठ गई। देखा तो पापा थे। पापा, आप। ससुर को देखकर चौंक गई थी पिंकी। वह बहुत घबराई और डरी हुई थी। जल्दी जल्दी अपने कपड़े को ठीक किया और बेड से उतर कर खड़ी हो गई। पिंकी, अरे मैं यहाँ कैसे? शायद नींद में समझ नहीं आया। गुस्से से भरी पिंकी चिल्लाने लगी। पापा, आप मुझे बेवकूफ मत समझिए, आपके बेटे की पत्नी हूँ, आपकी नहीं। मैं आपकी बेटी के समान हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगल में लेटने की? अरे मेरी बात तो सुनो। और पिंकी का हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगे। पापा। पिंकी ने आओ देखा न ताओ, हाथ को झटकते हुए कमरे से बाहर चली गई। पीछे पीछे पापा जी भी आंगन में चले आए। आपको पता है जब ये सब अमित को पता चलेगा तब क्या होगा? आपने तो सारी हदें पार कर दी। आपने अपनी पुत्र वधू को छूने का प्रयास किया, उसकी इज्जत खराब करने की चुप कोशिश हो की। जाओ, पड़ोसी आ जाएंगे। तभी दरवाजा खुला। सामने अमित को देखकर पिंकी उससे लिपटकर रोने लगी। उसने पिंकी को चुप कराया और कहा, चलो अपना बैग पैक करो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। बेटा, क्या बोल रहा है तू? पापा, आप तो रहने ही दीजिए। मैंने सब कुछ सुन लिया है। मुझे शर्म आ रही है कि आप मेरे पिता हैं। अमित ने गाड़ी बुलवाई, अपने बैग रखे और चले गए। ससुर जी सिर्फ देखते ही रह गए। कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली कहानी में। धन्यवाद।